हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। और आज हम आपको एक टॉपिक यूनिट डिजिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो लोग एग्जाम देते होंगे अक्सर वो देखते होंगे कि एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक क्या होगा, बड़ी बड़ी वैल्यूज का इकाई अंक क्या होगा। ये एसएससी के एग्जाम में आता है और साथ में स्टेट लेवल के एग्जाम में भी आता है। तो अब यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाएगा, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो लास्ट तक 100% आपको हर टाइप का आपको यूनिट डिजिट निकालना कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई अंक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली चीज, कुछ नंबर होते हैं जो साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक क्या मतलब, वो घूमना स्टार्ट कर देते हैं कि 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट के बाद वही नंबर आते हैं। तो जो नंबर साइक्लिक होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए, मैंने लिखा है कि 2 3 7 8, मतलब 2 3 7 8 क्या होते हैं, साइक्लिक, मतलब इनकी 4 पावर के बाद ये फिर वही रोटेट होने लगते हैं। जैसे सबसे पहली चीज 2 की पावर 1 अगर देखें तो क्या आता है 2। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 2 तो क्या आता है आपके पास 4 आता है। 2 की पावर 3 लिखते हैं तो क्या आता है 8, और 2 की पावर 4 लिखोगे तो ये 16 होगा। 16 का मतलब यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, 6। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े, जैसे हमने लिखा 2 की पावर 5, 2 की पावर हमने क्या लिखा 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32। अगर 32 देखें तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर अगर 2 की पावर 6 लिखें तो 32 का डबल क्या होता है, 64। क्या होता है, 64। अब यूनिट प्लेस पे इसके क्या आएगा, 4। तो आप देख रहे होगे पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। अब अगर 2 की पावर 7 करें, 2 की पावर 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो देख लो 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आ रहा है, 8। तो मतलब ये 4 पावर के बाद क्या कर रहा है, घूम रहा है। मतलब 2 4 6 8, फिर आगे पावर बढ़ेगी, फिर 2 4 6 8, ऐसे आपका आएगा। तो ध्यान देना कि अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ 2 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए सबसे पहली चीज, यहां पर 2 की पावर 10 ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, ऑफकोर्स आप निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ी तो बड़ी, सभी को इतनी पावर तक नहीं आता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या हो, तो ध्यान देना 2 की पावर 10 हुआ, राइट, 2 की पावर 10। तो अगर मैं इसको कहूं कि ये जो पावर है, इस पावर को 4 से डिवाइड करो, क्या करो, 4 से डिवाइड। अब रही बात 4 से डिवाइड, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 4 से डिवाइड, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होता है। मैंने क्या बोला, अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके क्या है, 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर आपका 2 से डिवाइड हो। अदरवाइज डिवाइड करने के बाद उस लास्ट 2 डिजिट को जो रिमाइंडर आता है वही आपका रिमाइंडर होता है। तो यहां पावर कितनी है, 10। तो अगर मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करूं, अगर मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करूं तो 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। तो जो रिमाइंडर आ रहा है वही इसकी क्या कर दो, पावर कर दो। क्या कर दो, पावर। तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो मतलब 2 की पावर 10 का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 4। अब रही बात कि सर क्यों, ऐसा क्यों होगा, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम हमेशा आपको बताते रहते हैं कि क्वेश्चंस लगाने के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं आपको जो दिमाग में आएंगी कि ये सही है कि नहीं, तो छोटे क्वेश्चन से आप वेरीफाई करा सकते हैं। मैं अगर बात करूं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512 दूना 1024, 2 की पावर 10 का मतलब 1024 हुआ। क्या हुआ, 1024। मतलब इसकी वैल्यू 1024 आ रही है, तो यूनिट प्लेस पर क्या है, 4। तो हमें आपको वैल्यू नहीं बतानी, क्या बताना है कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 4 है। सिमिलरली आपका 3 की पावर में भी करना है। क्या करना है, 3 की पावर में क्या करना है। अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ 3 की पावर 5 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 की पावर 5 का, देखिए ये नंबर याद रखिएगा कि 2 3 7 और 8 जो होते हैं वो पूरे क्या होते हैं, साइक्लिक। पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे, 100% कंफर्म है कि मैं आपको यूनिट डिजिट निकाल के ही जाऊंगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखोगे।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। अगर मैं नॉर्मली इस तरीके से बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं क्लास में भी अक्सर बोलता रहता हूं कि चीजें एक बार समझ लो जो आपको हमेशा क्लियर हो जाए। ऐसा मत पढ़ो कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ना पड़े। रिवाइज करो, एक बार हल्का सा रिवाइज करो और आपको पूरा क्लियर हो जाए। अब जैसे लिखा है 3 की पावर 5, क्या लिखा है 3 की पावर 5। नॉर्मली आपको पता है कि 3 की पावर 5 छोटी है, लेकिन हम इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे कि कैसे आपको क्लियर करना है। 3 की पावर 5 अगर है तो ये साइक्लिक का टर्म है, तो इसकी भी पावर को 4 से, मतलब 2 3 7 8 में हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करोगे। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब ये 3 की पावर 1, मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 होगा। ठीक, अब इसको भी एक बार छोटा नंबर है तो वेरीफाई कर लो। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। मतलब अगर हम 3 की पावर 5 की वैल्यू निकालें तो 81 को 3 से मल्टी, 3 1 3, 3 8 24, मतलब कितना आ रहा है 243। 3 की पावर 5 का मतलब, तो देखो 3 की पावर 5 मतलब 243, यूनिट प्लेस का 3। हमने आपको बताया कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें केवल और केवल यूनिट डिजिट क्या होगा, वैल्यू नहीं निकालनी है, राइट। 3 की पावर 5 छोटा था, वेरीफाई करा दिया। 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 3 अगर आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 243 आ जाएगा। ये 4 डिजिट, 4 अंकों के यूनिट प्लेस आपके कंफर्म हो गए। ठीक है, अब आपके 4 नंबर और भी होते हैं जो सेम एज इट इज फॉलो करते हैं। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। समझिएगा, अगर कभी भी 0 1 5 और 6 ये यूनिट प्लेस पर नजर आ जाए, कौन कौन से नंबर 0 1 5 6, अगर कभी भी ये यूनिट प्लेस पर नजर आ जाए तो क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सिंपल सा सी पावर चाहे जितनी भी हो, यूनिट प्लेस वही होगा जो यूनिट प्लेस पर है। जैसे अगर मैं कहूं 11 की पावर 2, निकालोगे कितना आ रहा है 121, यूनिट प्लेस पर क्या है 1, तो आया कितना 1। अगर मैं लिख दूं 11 की पावर 3, पावर चाहे जितनी भी हो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 1। 10 की पावर 5, यूनिट प्लेस पर 0, तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मे बी आपको 4 डिजिट हो, 4 डिजिट, 4 4 8 हम कंफर्म हो गए। 2 3 7 8 साइक्लिक होते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। रिमेनिंग आपका बचता है 0 1 5 6, सेम एज इट इज होंगे, जो यूनिट प्लेस पर होगा वही होगा। अब आपके पास 2 नंबर और बचे, कौन कौन से, एक आपका 4 बच रहा होगा और दूसरा आपका 9, तो इसको भी बताते हैं। अगर हमने कहा 4 की पावर इवन, ठीक है, और इधर लिखा 9 की पावर इवन, फिर लिखा हमने 4 की पावर ऑड और यहां पर लिखा 9 की पावर ऑड। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को ध्यान से समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे लास्ट तक कह रहा हूं कि आप चैनल से जुड़िए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पूरा सीजीएल प्री मेंस तक पूरा बताऊंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, क्योंकि समझाने में हमने हर बार बोला टाइम लगता है। ट्रिक लॉजिक अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम हॉल में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विदाउट ट्रिक और लॉजिक से भी लगते हैं, तो उनको भी आपको समझना है। अगर हमने कहा 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है तो हमेशा क्या होगा 6 आएगा, क्या आ जाएगा, और 4 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑड पे हमेशा सेम रहेगा और इवन पर ही रहेगा। देखो ठीक, अगर आपसे कहा जाए इवन पे 6 क्यों आ रहा है, जैसे अगर इवन पावर क्या होती है, इवन का मतलब होता है सम संख्या, इवन का मतलब क्या होता है सम संख्या। 4 की पावर 2 16, मतलब यूनिट प्लेस पर क्या है 6। 4 की पावर 3, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 मतलब कितना आ रहा है 4। ऑड पे अगर 4 की पावर ऑड है तो सेम आएगा, 9 की पावर ऑड है तो सेम आएगा, सेम मतलब वही नंबर आएगा। जैसे हमने कहा 9 की पावर 3 है, पावर क्या है इसकी ऑड है, पावर क्या है इसकी ऑड, इधर देख लेते हैं साइन कर रहा होगा। 9 की पावर 3 क्या है आपके पास ऑड है, ऑड है मतलब कि क्या आएगा सेम आएगा। तो अगर ऑड 9 की पावर 3 का मतलब होता है 9 9 81, और 81 को मल्टीप्लाई करोगे 729, मतलब 9 का क्यूब 729 होता है, लॉजिक भी बता चुके हैं। तो देखिए यूनिट प्लेस पर क्या है, ऑड पावर है तो सेम आ रहा है,
ऑड पावर है तो सेम आएगा, और इवन पावर है तो जो यहां पर है इवन पावर में इसको 10 से घटा दो तो 6 आ जाएगा, इवन पावर में इसको 10 से घटा दो तो 1 आ जाएगा। कुल मिला के आपको 2 टर्म क्लियर हो गए होंगे। मैंने फिर बोला कि अगर क्योंकि लाइव वीडियो पढ़ रहे हैं तो जहां पर आपको ना समझ में आए वो आपको वीडियो को बैक करके देखोगे क्लियर हो जाएगा। कह सकते हैं ऑड पे क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, ऑड पे सेम आएगा और इवन पे आएगा 10 में से 1 घटा दोगे तो आ जाएगा। ऑड पे आपका 4, ऑड पे आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। मे भी आपको समझ में आए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, तो आपके सारे नंबर कंफर्म हो गए। मैं एक बार रिवाइज भी कर देता हूं। 2 3 7 8 पे साइड क्लिक होगा, ओके। 0 1 5 6 पे सेम एज इट इज होगा, 0 1 5 6 पे एज इट इज। 4 के ऑड पे सेम, ऑड पे सेम मतलब वही आएगा, और 4 के इवन को 10 से घटा दो, 4 के इवन में 10 में से 4 जाएगा 6, 9 के ऑड पे वही 9 ही आएगा, और 9 के इवन पे 10 में से 9 घटाओगे 1 आ जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रिपेयर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे लिख देते हैं, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ठीक। लास्ट में लिख दिया फैक्टोरियल 100, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहली चीज फैक्टोरियल कुछ लोगों को नहीं पता होगा, वो भी समझ लेते हैं। अगर कहा जाए फैक्टोरियल 5, इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। अगर कहा जाए फैक्टोरियल 6 तो इसका मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब इस वैल्यू को उठा के लास्ट तक 1 तक जाना है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो अब अगर ये चीज आपको कंफर्म होगी, नहीं होगी तो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और मे भी शायद कुछ बच्चों का कहना भी था सर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बता दो, तो उसमें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि फैक्टोरियल क्या है। अब रही बात कि इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। सबसे पहली चीज अगर आप समझो कि अगर मैं फैक्टोरियल 100 को सॉल्व करूंगा तो लास्ट में इसके 0 आएगा श्योर। इधर फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूनी 6 का मतलब 3 × 2 × 1 तो कितना हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, 4 3 12 2 24 1 कम 24 तो मतलब 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, 120 का यूनिट प्लेस 0। फैक्टोरियल 6 का 720। अब जितने भी आप निकालोगे सबके आगे, क्योंकि अगर फैक्टोरियल 6 तो इसका मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और 1, कभी भी 5 और 2 अगर आएगा तो हमेशा उसके लास्ट में 0 आएगा, तो मतलब इसके आगे जितने भी टर्म होंगे सारे टर्म में आपको 0 मिलेगा, और जब सारे टर्म में आपको लास्ट में 0 मिलेगा तो यूनिट प्लेस ही आपको काउंट करके जोड़ना होता है, तो इधर से 0 0 आएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए, 6 4 10, 10 का 0 यूनिट प्लेस के बन गया। ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 3, 3 और 6 9, 9 4 13, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल को सॉल्व करने के बाद इसका जो यूनिट प्लेस निकालोगे वो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मे भी आपको समझ में आया होगा, और फिर मैं आपसे कहूंगा अगर समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें ये बताओ 2 की पावर फैक्टोरियल 11 का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा यूनिट डिजिट। अब देखो सबसे पहली चीज फैक्टोरियल 11 क्या है, फैक्टोरियल इसका मतलब क्या है 11 10 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा × 2 × 1, ये वैल्यूज होगी फैक्टोरियल 11 की। अब रही बात कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, याद करो अभी बताया था कि 2 3 7 8 क्या होते हैं साइक्लिक, तो जब साइक्लिक होते हैं तो पावर को क्या करोगे 4, तो इसकी पावर ये होगी, मतलब यहां से इसको 4 से डिवाइड करोगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपके पास 4 अगर कट जाएगा तो रिमाइंडर इसका 0 आएगा। अगर कभी भी साइक्लिक टर्म में रिमाइंडर 0 आए, नोट दिस पॉइंट, अगर कभी भी साइक्लिक टर्म में आपका रिमाइंडर 0 आए तो हमेशा पावर उस साइक्लिक टर्म की 4 कर देना, तो यहां पर 2 की पावर क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 का मतलब 6, इसलिए यूनिट प्लेस आपके पास क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा, इसलिए आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, मे भी आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपसे कहूंगा
कि वीडियो को एक बार क्या करें, बैक करके आप देखिए। क्लास में होते फिर से बता देता, यहाँ पर एक ऑप्शन है, दोबारा देखें या कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करें कि सर कुछ दिक्कत हो रही है। मे भी लाइव क्लास लेंगे तो उसमें भी बता देंगे। अभी आपका रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप देखने के बाद हमें रिप्लाई करेंगे तो हम कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको वैसे वीडियो बना के देंगे। ठीक है, एक है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 20 की पावर 5। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहली चीज, अब अगर हम देखें यहाँ पर पावर क्या है 5, ध्यान से देखिए, अगर 1 है तो पावर 5 1 हो, पावर चाहे जितनी हो हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब रही बात 2 की पावर क्या है 5, 2 3 7 8 क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो साइक्लिक है तो पावर को क्या करोगे 4 से डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। सब में अगर रिमाइंडर 1 आया तो यहाँ 2 हो गया। अब 3 भी साइक्लिक होता है, 3 भी क्या होता है साइक्लिक, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा तो 3। अब 3 के बाद क्या होगा 4, 4 का केस आपको पता होगा, 4 के इवन और ऑड पे हमने बताया था, 4 के ऑड पे क्या होता है आपका सेम होता है, क्योंकि 4 की पावर अगर 1 है तो क्या होगा 4 ही। तो यहाँ पर 2 3 7 8 तो साइक्लिक होगा, लेकिन 4 की पावर 5 क्या है ऑड, क्या है ऑड, ऑड है तो क्या रहेगा सेम, तो सेम ही आ जाएगा। फिर आता है 5, 5 पे एडिटिस होता है, 0 1 5 6 पे एडिटिस होता है तो 6 पर भी देते। उसके बाद 7 क्या होता है साइक्लिक, क्या होता है साइक्लिक, साइक्लिक अगर हुआ तो पावर कितनी हो जाएगी 7 के ऊपर फिर से एक पावर तो 7 ही आएगा। 8 क्या होता है, 8 क्या होता है 2 3 7 8 साइक्लिक, 8 में भी पावर क्या जाएगी 1 ही रहेगी, 8 हो जाएगा। और 9 के भी ऑड पे क्या होता है सेम ही होता है, और 10 का 0। अब आपने यहां तक लिखा, उसके बाद आगे भी है 11 12 13 14 15 16। देखो 11 की पावर जब 5 होगी, 11 की पावर क्या है 5, तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या रहेगा 1 है, क्या है 1, 1 है तो पावर चाहे जितनी हो 1 ही रहेगा। ओके 12, अब 12 फिर से आया, ठीक है 12 की पावर 5 होगी, अगर 12 की पावर 5 है तो यूनिट प्लेस पर 2 है, अगर यूनिट प्लेस पर 2 है तो पावर को किससे डिवाइड करोगे 4 से, और 4 से डिवाइड करोगे तो 12 की पावर 1 मतलब 2 ही आएगा। 13 में साइक्लिक, तो 13 में भी पावर वही चीज हो जाएगी, साइक्लिक होगा 3 ही आएगा। 14, 14 की पावर कितनी होगी 5, 5 होगी, ऑड है सेम ही रहेगा। 5 15 में सेम, 6 में 0 1 5 6 सेम रहेगा। 7 साइक्लिक होगा, 17 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 की पावर 1 17। 18 में भी साइक्लिक होगा, 18 की पावर 1 1 ही, और 19 का भी क्या हो जाएगा, और 19 की पावर 5 होगी तो ऑड पे क्या होगा सेम, और 20 का भी क्या आएगा 0। तो मतलब सिमिलर टर्म यहाँ पर भी और आएंगे, मतलब जितने ये हैं उतने ही और आएंगे। तो अगर इनको मैं ऐड कर लूं और उसको डबल कर दूं, तो अगर इसको ऐड करो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28, और 28 और 36 और 9 45। अगर इधर 45 आया और उधर भी 45 आएगा तो 45 45 कितना होगा 90, और 90 हुआ तो यूनिट प्लेस पर आपका क्या जाएगा 0 जाएगा। मतलब इसका आंसर आपका कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, क्या दिया गया अगला 3 है, क्या है 3 साइक्लिक है, क्लियर है 2 3 7 8 का साइक्लिक, पावर है 65, 65 को 4 से डिवाइड करोगे 16 चौको 64, रिमाइंडर क्या आएगा 1, मतलब 3 की पावर 1 मतलब 3। फिर आता है 6, 6 में क्या होता है 0 1 5 6 एज इट इज रहते हैं तो 6 ही रहेगा। फिर उसके बाद 7, पावर को किससे डिवाइड करोगे, साइक्लिक है, साइक्लिक के पावर डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 3, 7 की पावर 3 मतलब 7 का क्यूब 343 मतलब 3 ही होगा। तो 3 3 जा देखो 3 6 18, 18 8 3 24, मतलब इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, तो मे बी आपको ये समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितना ज्यादा आप लगाओगे उतना आपका क्लियर होगा। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 4 होगा। ओके चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपके पास दिया गया 713 की पावर 123, क्या लिखा हमने 713 की पावर 123 इंटू 127 इंटू 127 की पावर 234, क्या लिख दिया इंटू 127 की पावर 234, ये दो एक क्वेश्चन लिख दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। सबसे पहली चीज 3,
क्या है 3 है। 3 का मतलब साइक्लिक, 2 3 7 8 साइक्लिक। पावर को डिवाइड करो 4 से, पावर को डिवाइड करो किससे 4 से, 4 से डिवाइड करने पे लगा है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल 123 की जो वैल्यू होगी उसमें कहीं ना कहीं 4 आएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यूनिट प्लेस की पावर क्या कर दोगे 4, तो यहां पर 3 की पावर कितना हुआ 4, और 3 की पावर 4 होगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट प्लेस की पावर क्या कर दोगे 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 81। अगर 81 हुआ तो मतलब इस यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 1 आ जाएगा। फिर 7 फिर से साइक्लिक, पावर को 4 से डिवाइड करोगे और पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो इसमें भी फैक्टोरियल लगा है, मतलब रिमाइंडर 0, तो 7 की पावर क्या बनेगी 4, और 7 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 का 9 और 7 4 49 का 9, 9 81, मतलब जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 7 की पावर 4 में उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा 1, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मे बी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा और डाउट अगर होता है तो एक छोटी वैल्यू लेके आपको क्लियर कर देते हैं कि क्यों ऐसा करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ कि सपोज दैट एग्जांपल बेस पे अगर हम लेके चलते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि बताओ 3 की पावर 6 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 की पावर 6 का यूनिट प्लेस क्या होगा। कंफ्यूजन के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 3 3 जा 9 3 जा 27, देखो ये हुआ और ये 4, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ 3 3 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, साथ साथ जब लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो 27 का स्क्वायर जो भी निकल के आएगा तो यूनिट प्लेस पर तो 9 ही आएगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। नॉर्मली देखो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 81 3 जा 243, और 243 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी 3 2 6 729 सारा यूनिट प्लेस पर 9 है। कॉन्सेप्ट हमने बताया कि अगर साइक्लिक है तो पावर को क्या करो 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड तो रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 2, तो 3 की पावर डायरेक्ट लिख दो 2, तो अगर आपका क्या है 9, तो आपको ये डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मैंने एक बार फिर से कर दिया कि जो लोगों ने लास्ट में वीडियो देखा होगा देखेंगे तो उनको ये भी क्लियर हो जाएगा कि स्टार्टिंग में भी हमने बताया था, लास्ट में भी बताया, लेकिन फाइनली आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो मे भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, पीडीएफ वगैरह भी हम आपको सेंड करते रहेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।